स्टार्ट करते हैं 6.4 एक्सरसाइज के साथ। 6.4 से पहले बच्चों थ्योरम है और वो थ्योरम एग्जाम में आनी नहीं है। 6.6 थ्योरम नहीं आएगी और 6.9 ये दो थ्योरम नहीं आएगी थ्योरम का, लेकिन स्टेटमेंट आपको जानना चाहिए क्योंकि इसी पर बेस्ड 6.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो चलिए पहले हम थ्योरम के बारे में आपको बता दें, थ्योरम कह क्या रही है 6.6 और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 और उससे पहले थ्योरम देखिएगा। बच्चों थ्योरम नंबर 6.6 जो कि हमें इसकी प्रूविंग पढ़ना नहीं है, बट इस पर बेस्ड 6.4 पे जो क्वेश्चंस है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, सीबीएसई की तरफ से ये सिलेबस से हटा दिया गया इस थ्योरम का प्रूफ। बट थ्योरम ये है क्या? द रेशियो ऑफ एरियाज, क्या? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल? टू सिमिलर ट्राइंगल्स। द रेशियो ऑफ areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of is equal to the square of ratio of their corresponding sides. Square of ratio of their corresponding sides. इसका मतलब क्या है? आप ज्योमेट्रिकली इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। बच्चों थ्योरम नंबर 6.6 का स्टेटमेंट एक्चुअल में ये है कि अगर दो ट्राइंगल आपके पास हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं ऐसा हमें गिवन है। क्या दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं? क्या? इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर देन एरिया ऑफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर के एरिया का रेशियो जो है इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। यानी ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर इज सेम एज ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ये है बच्चों थ्योरम नंबर 6.6। क्या? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। आप कोई भी सभी इक्वल है, चाहे आप कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो लोगे सभी क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो ये स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया हो तो फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे आए इससे रिलेटेड 6.4। चलिए सीधा आते हैं एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस पे बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन 6.4 से रिलेटेड। तो सेकेंड क्वेश्चन मैं 6.4 का करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस लगाइएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। एक ट्रेपेजियम है बच्चों ए बी सी डी जिसमें ये गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। आगे बोला जा रहा है intersect each other diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O। इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ AB इक्वल्स टू 2CD, क्या? इफ हमें गिवन क्या है? AB is equals to 2CD, then find the ratio of areas of the triangle AOB and COD। क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, इसका रेशियो बच्चों हमें चाहिए। क्वेश्चन समझ आया? एक ट्रेपेजियम है जिसमें
डायगोनल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है और AB की लेंथ CD की लेंथ की डबल है। AB की लेंथ CD की, सॉरी हाँ, AB इक्वल्स टू 2CD। हो सकता है फिगर में आपको लग रहा हो AB छोटा है CD बड़ा है, बट कोई नहीं, आप इसको बड़ा और इसको छोटा भी कर सकते हो, या AB को नीचे कर दो, CD को ऊपर कर दो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप AB को नीचे कर दो, ये लो AB, और ये हो जाएगा CD। अब लो AB इक्वल्स टू 2CD, और ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो चाहिए। हमने पढ़ा है कि दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम बच्चों तभी लगा सकते हैं जब ये पता हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर हम दिखाना चाहते हैं इन ट्राइंगल AOB एंड COD। क्या बच्चों ये ट्राइंगल सिमिलर हैं? एंगल इक्वल टू, यस, वर्टिकली अपोजिट एक एंगल ये मिल गया, और एक कोई भी इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल, नहीं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से ओ ए बी इज इक्वल्स टू OCD, अल्टरनेट एंगल। तो बाई ए ए, तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल बच्चों कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए या नहीं, बताइए। कोई कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ये दोनों ट्राइंगल, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या होता है, इन हमने 6.6 थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, AOB की साइड हमने ले ली AB अपॉन इसकी साइड OCD की हमने साइड ले ली CD, और इसका कर दिया स्क्वायर। तो इन दोनों एरिया का रेशियो AB अपॉन CD के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा कि नहीं। और AB को बच्चों हम 2CD लिख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, 2CD अपॉन CD इक्वल्स टू पूरे का होल स्क्वायर। CD से CD कैंसिल आउट हो गया, आप स्क्वायर करोगे आएगा 4/1, यानी इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा बच्चों, 4:1। क्लियर है? अब देखिए हम कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों बोला जा रहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों इसका फिगर पहले समझिएगा। एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है, और बोला जा रहा है स्क्वायर के एक साइड पे, स्क्वायर के एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड है, ऐसे बना हुआ है। फिर से देखिए आप लोग क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, किसी भी एक साइड पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। स्क्वायर के दो डायगोनल होते हैं, कोई भी एक डायगोनल ले लो, हमने जैसे मान लो ये वाला डायगोनल ले लिया, एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है बना हुआ है, और जो अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड क्या है, वो डायगोनल पे बना हुआ है। कहने का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा बच्चों। मतलब ये तीनों लेंथ, अब जाहिर सी बात है स्क्वायर के डायगोनल की लेंथ स्क्वायर की साइड की लेंथ से बड़ी होती है। तो बोला क्या जा रहा है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है स्क्वायर की एक साइड पे, इसका एरिया हाफ होगा, इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब जो अगला इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो कहां पे डिस्क्राइब्ड है, इस स्क्वायर के एक डायगोनल पे। दो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, हमने इस डायगोनल पे एक अनदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया।
हमें प्रूफ क्या करना है, मान लो ये ए बी सी हो गया, डी ई एफ। हमें बच्चों प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ डी। बताइए, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? और गिवन क्या है, गिवन ये है ए बी सी और सी एफ डी, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और हमें प्रूफ करना है कि एबीसी का एरिया सीएफडी के एरिया के हाफ के बराबर होगा। बताइए, कोई डाउट किसी को क्वेश्चन में? ओके, तो प्रूफ में देखिए, हम मान लेते हैं बच्चों, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, एक्स या ए कुछ भी मान लीजिए, चलो ए ही मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर या ए यूनिट की ए यूनिट डायमेंशन की साइड है स्क्वायर की। ओके, अच्छा ये बताइए, अगर ए स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो बीसी की लेंथ ए है अगर, तो ए बी और ए सी की लेंथ क्या होगी, ए बी और ए सी की, बताइए। ए, क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। अब आइए जरा डायगोनल पे, जरा बताइए बच्चों, कोई भी बताए, एक स्क्वायर जिसकी साइड क्या है, ए है, मतलब चारों साइड ए है, तो उसके डायगोनल की लेंथ क्या होती है, बताइए कोई, डायगोनल की लेंथ क्या होती है? अरे, लेंथ पूछ रहा हूं, ये जो डायगोनल आप देख रहे हो उसकी लेंथ क्या होगी अगर साइड ए है तो? साइड ए है तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी बच्चों? देखो भैया, कोई तो बताओ। A√2 क्या होगी? A√2। आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, स्क्वायर का हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, ये ए है, ये ए है, आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूस निकाल लो, हाइपोटेन्यूस निकालोगे A√2 आएगा। यानी कि CD की लेंथ, यहां पर बच्चों CD की लेंथ कितनी है, A√2 है, तो DF और CF की लेंथ भी कितनी होगी, A√2, वेयर A इज द लेंथ ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? हमने दोनों ही ट्राइंगल साइड्स को निकाल लिया। अब ये बताइए, हाँ, क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? मतलब इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी एफ डी, मैं कह रहा हूं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों? सिंस ईच एंगल ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर कितना, वाओ, वेरी गुड, 90 डिग्री। कोई और बताओ, इन दोनों ट्राइंगल के एबीसी और सीएफडी के सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? आर ऑफ 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी से मैं इसको सिमिलर कह दूं? कोई बात नहीं, कौन सी क्राइटेरिया से इसको सिमिलर कहेंगे फिर? आई ए ए, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीएफडी। अब बताइए, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम 6.6 थ्योरम लगा सकते हैं, मतलब इनके एरिया का जो रेशियो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीएफडी, इनका जो एरिया का रेशियो होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो एबीसी की साइड हमने ले ली बीसी और सीएफडी की हमने साइड ले ली सीडी, और इसका हमने कर दिया स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? बोलिए भाई, दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। अब तीनों में से कोई भी रेशियो ले सकते हो, तीनों ले सकते हो, लेकिन आएगा तो वही, इसलिए हमने क्या लिया, एबीसी ट्राइंगल की हमने साइड बीसी ली जिसकी लेंथ है ए, अपॉन सी एफ डी ट्राइंगल की साइड हमने सी डी ली
और जिसकी लेंथ है a√2 और इसका क्या होता है स्क्वायर। a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर आएगा 1/2। यानी हमारे पास आया क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CFD इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये जो डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल CFD लिखा हुआ है इसको आप RHS में भेज दो, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल CFD। यही आएगा कि नहीं। समझ में आया। क्वेश्चन बच्चों ये था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वेश्चन ये था बच्चों, ABCD गिवन ये था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम और AD को पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया जा रहा है और यहां से इसको ऐसे ज्वाइन किया जा रहा है B से E तक। AC को BE जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को L कहा गया था, उस पॉइंट को क्या कहा गया था, L कहा गया था। साथ ही साथ ये जो पॉइंट मान लो शायद ये F था, तो जो पॉइंट F था बोला गया था F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, यानी DF इक्वल्स टू CF। ये गिवन था, ये गिवन था, ठीक है। और ABCD पैरेललोग्राम है, ये गिवन था, यही था कि नहीं। और हमें प्रूफ ये करना था, क्या प्रूफ करना था कि EL इक्वल्स टू 2BL, ऐसा शायद प्रूफ करना था। क्यों बच्चों, यही था क्वेश्चन, EL इक्वल्स टू 2BL। ABCD पैरेललोग्राम है, DF और CF बराबर, यानी F जो है मिड पॉइंट है, तो हमें प्रूफ ये करना है EL इक्वल्स टू 2BL। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, देखिएगा आप लोग कैसे प्रूफ होगा। प्रूफ, सबसे पहले क्या करिए आप, BD और CE को ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन BD एंड CE। BD एंड CE को ज्वाइन करेंगे तो C से E को आप ऐसे डॉटेड ज्वाइन कर दीजिए, इसी तरह से B से D को आप बच्चों ज्वाइन कर दीजिए। ओके, अब देखिए हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करने जा रहे हैं, किसको, ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल कौन से, EFD और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, CBL। इन ट्राइंगल EFD एंड ट्राइंगल CBL, जरा देखिए क्या ये सिमिलर हो सकते हैं क्या। CBL ना लेकर हम ले रहे हैं ट्राइंगल CBF। कौन सा, CBF। देखिए तो EFD में ये वाला एंगल और CFB या CBF में ये एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल EFD इज इक्वल्स टू एंगल CFB वर्टिकली अपोजिट। क्यों, ओके। और इसी तरह से एंगल ये FED, एंगल DEF इज इक्वल्स टू, ये एंगल किस एंगल के इक्वल होगा, CBF, एंगल CBF अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाई AA। बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल EFD is similar to triangle CBF या CFB। यहां तक समझ में आया सभी को। फिर से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन था ABCD is a parallelogram, F is the midpoint of CD and diagonals B, if we join BE and AC they intersect each other at point L, then we have to prove that the length of EL is 2 times BL। EL की लेंथ जो है BL की 2 टाइम्स होगी।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले EFD ट्राइंगल को लिया और BCF ट्राइंगल को लिया, दोनों को सिमिलर दिखा दिया। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो हमें मिलेगा क्या, करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। यहां से मिलेगा EF अपॉन BF। इस ट्राइंगल के लिए ये साइड EF है और इस ट्राइंगल के लिए ये क्या है, BF है। इक्वल्स टू DE अपॉन BC। यहां पर ये DE है, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर BC है। इक्वल्स टू यहां पर बेस DF है और यहां पर बेस FC है या CF है। और हमें पता है बच्चों, ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो DF और FC सेम है, तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब करिए क्या, एक बार इसको 1 के इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा EF इक्वल्स टू BF। क्या मिलेगा, EF इक्वल्स टू BF। और एक बार जब आप इसको 1 के इक्वल करेंगे तो आपको मिलेगा DE इक्वल्स टू BC। यानी EF की लेंथ BF के इक्वल है। EF की लेंथ, अब दिखने में भले छोटा लग रहा हो, EF और BF की लेंथ इक्वल है और साथ ही साथ DE की लेंथ BC की लेंथ के इक्वल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब आगे आते हैं। अब कंसीडर करते हैं एक और ट्राइंगल, देखते हैं इसके बारे में क्या कह सकते हैं, सिमिलर है या नहीं, क्या कह सकते हैं। ट्राइंगल AEL और ट्राइंगल BCL। कौन कौन से, ट्राइंगल AEL और ट्राइंगल BCL, इनको अब देखिए, कंसीडर करिए। दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करते हैं बच्चों। इन ट्राइंगल AEL, ये E है, इन ट्राइंगल AEL एंड ट्राइंगल BCL, जरा देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो BCL में एक एंगल तो यही मिलेगा, एंगल AEL। एंगल AEL इज इक्वल्स टू एंगल CBL, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये पैरेलल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल है। एक और बताइए, एक और क्या बता सकते हैं जिससे हम सिमिलर दिखा सके। दिख रहा है किसी को? मेरे को तो दिख रहा है, जल्दी बोलो। एक और प्रॉपर्टी जिससे हम सिमिलर, EB। अच्छा ठीक है, EB कॉमन है, EB है, हम BCL ले रहे हैं ना, हम BCL ले रहे हैं बेटा ट्राइंगल इधर से। तो यहां से ये देखिए, AEL में एंगल ALE, एंगल ALE इज इक्वल्स टू एंगल BLC। रीजन बताइए, हम कह रहे ALE और BLC ये इक्वल है। रीजन अपोजिट, तो बाई एंगल ट्राइंगल AEL इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCL। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा, यहां पर ले लो AE अपॉन, भाई ये एंगल के सामने साइड AE है, ये एंगल के सामने साइड BC है, AE अपॉन BC। इसी तरह से इक्वल्स टू AL अपॉन CL इक्वल्स टू EL अपॉन BL। हमने क्या किया बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल AEL और BCL सिमिलर थे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को हमने इक्वल लिख दिया। अब बच्चों हम फर्स्ट और थर्ड वाले रेशियो को कंसीडर कर रहे हैं। क्या, देखिएगा, AE को बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, AE को क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE। AD BC के बराबर है, और है तो क्यों है। इस AD को हम BC लिख सकते हैं क्या, बोलिए जल्दी से। रीजन,
और इसी तरह बच्चों डीई, ये जो लेंथ आप डीई देख रहे हो, डीई भी बीसी के इक्वल है। अभी हमने यहाँ पे मैंने जो रफ किया इससे पहले आप देखे होगे, मैंने ये प्रूफ किया है कि डीई और बीसी की भी लेंथ क्या है, इक्वल है। मैंने प्रूफ किया था ना, अभी यहाँ पे यहीं पे लिखा हुआ था, मैंने रफ कर दिया अभी भी। बीई को भी बीसी लिखेंगे तो बीसी प्लस बीसी हो जाएगा 2BC अपॉन बीसी इक्वल्स टू ईएल अपॉन बीएल। अब ये BC से BC कैंसिल हो गया, BL को उधर भेज दो तो क्या आ गया, EL इज इक्वल्स टू 2BL। यही बच्चों में प्रूफ करना था। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आसान है बच्चों, टफ नहीं है, छोटी सी थ्योरम है। थ्योरम आपके एनसीईआरटी में थ्योरम नंबर 6.8 है। उसका स्टेटमेंट क्या है बच्चों, थ्योरम नंबर 6.8, इन अ राइट एंड ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल, in a right triangle, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to the, is equal to the, is equal to the sum of the squares of other two sides, sum of the squares of the other two sides। थ्योरम का स्टेटमेंट मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा, पढ़े हो आप लोग बहुत पहले ही, कि अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, देन द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड जिसको कि हम लोग हाइपोटेन्यूज नाम से जानते हैं, उसकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स स्क्वायर्स, मतलब रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, क्या इसका प्रूफ चलिए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो इसका फिगर देखिएगा। एक हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। मान लीजिए ये ट्राइंगल है, एंगल ए बी सी। गिवन क्या है बच्चों, गिवन ये है ट्राइंगल ए बी सी इज आ राइट ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल है मतलब मान ले रहे कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी ए सी। बहुत ध्यान से देखिएगा कौन सा एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। कोई भी एक 90 हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, तो हमने इस एंगल को 90 ले लिया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, गिवन क्या है, एबीसी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल बीएसी इज 90। एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए हमने क्या ले लिया है, 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी, बीसी। तो बीसी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल होगा। यही बच्चों में प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। क्या, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, ड्रॉ AD which is perpendicular on BC। A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, AD। अब देखिए प्रूफ बच्चों, करेंगे क्या, एक बार छोटा ट्राइंगल लेंगे, एक बार बड़ा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ABD जो कि छोटा ट्राइंगल हो गया, एंड ट्राइंगल ABC बड़ा ट्राइंगल। ABD और ABC ये दो ट्राइंगल हम ले रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल को बच्चों हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं, सिमिलर। ध्यान से सुन देखिएगा, कौन सा ट्राइंगल ABD, जो कि आपको केवल ये फर्स्ट हाफ में जो ट्राइंगल बन रहा है ये, और बड़े वाले ट्राइंगल यानी ABC को क्या दिखाना चाहते हैं, सिमिलर। तो कैसे दिखाएं, एंगल बी देखो, चाहे आप छोटा वाला ट्राइंगल लो चाहे ABC बड़ा वाला ट्राइंगल लो,
एंगल बी दोनों में क्या है, कॉमन है। कोई दिक्कत? साथ ही साथ एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ईच एंगल इज 90। अगर आप छोटा वाला ट्राइंगल लेते हो बच्चों, तो यहाँ पर ए डी बी ये एंगल 90 है, और आप अगर पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल बी ए सी लेते हो तो यहाँ पर एंगल ए पूरा क्या है, 90 है। तो बाई ए हम इन दोनों ट्राइंगल को किसको ए डी बी और बी ए सी को सिमिलर बोल सकते हैं, है ना बच्चों? बोल सकते हैं कि नहीं? यस बोल सकते हैं। ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी या बी ए सी, बात है। ओके, अगर अब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेते हैं। एडीबी में यहां पर हमने लिया बीडी, क्या लिया, बीडी, परपेंडिकुलर से लगा हुआ बेस। तो यहां पर हम क्या लेंगे, बी ए सी में परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री ए है, तो बेस किसको लेंगे, ए बी को, करस्पॉन्डिंग ए बी इज इक्वल्स टू, यहां पर अगर मैं हाइपोटेन्यूज लेना चाहूं छोटे वाले ट्राइंगल में, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ए बी अपॉन, यहाँ पे 90 है बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल ए, और इसके सामने साइड क्या है, बी सी। तो ये हमने लिख दिया, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए बी, जो कि इसके छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, और BC जो कि बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है। तो ये हमने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ओके, सिमिलरली आप चाहो तो कर सकते हो, 2 ही लाइन करना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चों हमने इस छोटे ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर दिखाया है, उसी तरह से इस छोटे ट्राइंगल को ए सी डी को भी आप बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर कह सकते हो कि नहीं? कैसे? एंगल सी कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर ये एंगल 90 और बड़े वाले में ये एंगल 90, तो एंगल से ये वाले दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ए सी डी इज सिमिलर टू ए बी सी। अब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर बेस क्या है, सी डी है, परपेंडिकुलर से लगा हुआ, तो सी डी अपॉन, यहाँ पर क्या है, बड़े वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ पे ए बी था, इस वाले के लिए यहाँ पर बड़े वाले बी ए सी अपॉन सी डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज देखिए, हाइपोटेन्यूज होता है 90 के सामने वाली साइड, तो 90 के सामने ए सी है अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने बी सी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बच्चों ऐड करिए, LHS ऐड करेंगे तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब दोनों के RHS जब ऐड करेंगे तो आएगा बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू सी डी। अब बच्चों होगा क्या अगले स्टेप में, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, आप बी सी RHS में कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा क्या, बी डी प्लस सी डी। जरा ध्यान से बताइए, जो RHS में मैंने ब्रैकेट में टर्म लिखा है बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, इसको कुछ लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, एक BC तो ऑलरेडी है ही, और BD प्लस CD को भी हम BC लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर। और बच्चों यही हमें प्रूफ करना था, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।